मैं ज़ियाउल हक, अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको सलामत रखे, ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। आज तारीख 31 मई 2020। आज का वीडियो जो प्रधानमंत्री की योजना है 20 लाख करोड़ का पैकेज, यानी आत्मनिर्भर भारत योजना। तो प्रसून वाजपेयी के अनुसार ये लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए का तो पहले ही खर्चा हो चुका है, और अब जो है ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है इसमें 10.5 लाख करोड़ के आसपास बचा हुआ है। अब इसमें जो योजनाएं हैं वो उसमें क्या क्या हैं इसको हम समझ लें, और जहाँ तक मुस्लिम का मामला है तो वो भी समझ लें। मुफ्त अनाज बांटने का खर्च लगभग 69 करोड़ खर्च। पशुपालन के टीकाकरण के लिए 13,000 करोड़ रुपए खर्च। टमाटर, आलू, प्याज, फल, सब्जी को खराब होने से बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखने पर खर्च का 50% सब्सिडी यानी छूट। तो यही इतना है जो मुश्किल से जाकर के 80,000 करोड़ रुपए का है। इसी में मुसलमानों को जो कुछ है, यानी जो 20 लाख करोड़ रुपए है उसमें केवल 80,000 करोड़ रुपए में भी है, और इसमें भी कितना है इसको भी हम समझ लें। इसमें भी जो छीना झपटी है उसमें हमारे सवर्ण भाई के नेता बहुत मजबूत हैं, हमारे बैकवर्ड भाई के नेता बहुत मजबूत हैं, हमारे दलित भाई के नेता बहुत मजबूत हैं। तो ये तो अपने लोगों के लिए छीना झपटी में काफ़ी हिस्सा पा जाएंगे, लेकिन मुस्लिम को क्या मिलेगा? ये तो 72 साल के इतिहास में हमें काफ़ी हद तक सबक मिल चुका है कि इसमें हमारा हिस्सा क्या है। तो अब ये इसको छोड़ करके अब हम आते हैं 20 लाख करोड़ रुपए में, जो लगभग 19,20,000 करोड़ रुपए का जो है योजनाएं, उसको हम समझ लें। इसमें है सूक्ष्म यानी कुटीर उद्योग यानी लघु उद्योग, इसको माइक्रो यानी कुटीर उद्योग के लिए 5 लाख तक का कर्ज प्रति व्यक्ति, लघु उद्योग के लिए 10 लाख तक का कर्ज प्रति व्यक्ति, और मध्यम उद्योग के लिए 20 लाख करोड़ का कर्ज। इतना जो है बिना गारंटी के ये सरकार की योजना में है। इसके लिए टोटल सरकार खर्चा कर रही है 3 लाख करोड़ रुपए। ये सब लोन है जिसको ब्याज के साथ हमें वापस करना पड़ेगा। दूसरा है हाउसिंग कॉरपोरेशन में कर्ज की रकम 30,000 करोड़ रुपए, बिजली कंपनियों की कर्ज की रकम 90,000 करोड़ रुपए, पटरी दुकानदारों के लिए 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति, 25 लाख बीघा में दवाइयों के लिए हर्बल यानी जड़ी बूटी के उत्पादन के लिए 4,000 करोड़ रुपए टोटल, मछली पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपए, दुग्ध उद्योग के लिए 15,000 करोड़ रुपए। इसी तरीके से और भी स्कीम हैं, आगे आप पता लगा लें। तो तकरीबन ये जो स्कीमें हैं 19 लाख करोड़ रुपए, 19,20,000 करोड़ रुपए की, तो ये लोन है।
जो ब्याज पर दिया जाएगा और ब्याज के साथ जमा होगा। तो भाई मन मर्ज़ी वाला जो गिरोह है उसको तो इस चीज़ का डर है नहीं कि वो अल्लाह की अदालत में उसको हिसाब देना पड़ेगा, वो तो इससे इनकार करता है, इसलिए उसको वो इसको लेकर के उसके अंदर कोई डर नहीं है। लेकिन देना तो पड़ेगा बहरहाल उसको भी हिसाब अल्लाह की अदालत में, ईश्वर के न्यायालय में। अब सवाल ये है कि जो अल्लाह का गिरोह है, जो किताब वाला गिरोह है, यानी मुस्लिम यानी आस्तिक, उसके लिए इसमें क्या है? तो उसके लिए तो भाई इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर वह लोन पर, ब्याज पर लोन लेता है, ले करके दुनिया की अपनी तरक्की जो उसकी 70 साल ज़िंदगी के लिए है उसमें वो तरक्की करता है, तो दुनिया में तो तरक्की कर ले जाएगा। लेकिन अल्लाह के यहाँ जो इसकी सज़ा है वो जब जहन्नम के शक्ल में मिलेगी तो वो बहुत बड़ी सज़ा है। तो इसमें फ़ायदा कम, नुकसान बहुत ही ज़्यादा है। और अगर वो ऐसा नहीं करता, पैसा नहीं लेता है, लोन नहीं लेता है, तो दुनिया की तरक्की पिछड़ जाती है, हालांकि उसकी आखिरत में तो सुधार हो जाएगा। तो ये कुछ ख़ास बातें हैं। अब सवाल ये है कि सवाल जो उठ रहा है यहाँ पर वो ये है कि हिंदुस्तान में जो 1920 से जिन्होंने मनमर्जी वाले गिरोह को अपना औलिया बना लिया, उनकी जो अपने आप में से मुसलमानों के नेता कहते हैं, मुसलमानों के इमाम कहते हैं, उनका सरदार और पेशवा कहते हैं, तो सवाल उनसे, उनके ख़ानदान और उनके मानने वालों से यानी अनुयायियों से है कि उन्होंने 1947 के बाद जब ये योजनाएं आगे चल के बननी शुरू हुई तो उसमें उन्होंने ये क्यों मांग जो है नहीं रखी और उसको क्यों नहीं मनवा पाए अपने मनमर्जी वाले गिरोह के औलियाओं से कि भाई जो योजना बनेगी तो उसमें जो मुसलमान को मिलेगा योजना में हिस्सेदारी, तो उसमें उसको हम ब्याज के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्याज इस्लाम में हराम है। वो चाहे जहाँ रहे, जिस देश में रहे, उसके लिए कोई छूट नहीं है। तो उससे उसको बचाना चाहिए था, उसके लिए मांग करना चाहिए था, रखना चाहिए था। ऐसा वो क्यों नहीं कर पाए? सवाल सबसे बड़ा उनसे है। तो ये जो है बड़ा सवाल है। हालांकि सवाल तो बहुत हैं, लेकिन ये एक पहला सवाल समझिए इसको, जो ऐसे लोग रहे हैं। तो ये कुछ बातें थी आपके सामने रखनी थी, तो मैंने रखी। और इसमें जो भी मुझसे कोई गलती हुई हो या कहीं मुझसे कहने में कोई चूक हुई हो तो आप फ़ौरन मुझे सलाह दे करके मुझे तौबा करने के लिए आप मौका मुहैया करा सकते हैं, और इंशाअल्लाह अपनी गलतियों पर तौबा कर लेंगे। और आज भी ये बात इसलिए कही जा रही कि जो लोग मनमर्जी वाले गिरोह को अपना औलिया मान करके चल रहे हैं और अपना दुनिया में फ़ायदा उठाने के लिए, निजी फ़ायदा उठाने के लिए पूरी कौम को गुमराह कर रहे हैं, उसके अंदर वसवसा डाल रहे हैं, तो वो अगर जीते जी तौबा कर लें तब तो मौका है। वरना जो है अगर ये आँख अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन खुली तो उस दिन आँख खुलने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस नियत से ये बात आपके सामने रखी गई। अल्लाह हाफिज़।